जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है इंटर लेवल का जो होता है एग्ज़ाम जो चल रहा है आपका 7 तारीख को, उसका कुछ क्वेश्चन जो होता है इसमें सम्मिलित किए हैं और कुछ क्वेश्चन जो होता है आपका प्रीवियस ईयर का है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका कुछ मॉडरेट टाइप का ही है, तो हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है। एक अभिक्रिया जो होता है आपका दिया हुआ है, इस अभिक्रिया को आपको दिखना है कि कौन सा अभिक्रिया आपका संतुलित है। तो आपका दिया हुआ बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, इसके बाद जो आपका बना है वो आपका बना है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। इसी को आपका रासायनिक में जो होता है कि सूत्र में आपका दिया हुआ ऑप्शन में ए में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है और डी में दिया है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सा अभिक्रिया जो होता है आपका संतुलित है। तो देखिए, आपका बेरियम सल्फेट संतुलित अभिक्रिया कहेंगे किसको? संतुलित अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया कहेंगे जिसमें आपका जो होता है कि प्रतिफल और प्रतिकारक दो तरह के होते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे प्रतिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या अभिकारक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आपका अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक बोलेंगे, और जो अभिक्रिया में भाग के फलस्वरूप बनता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। तो यह जो होता है आपका अभिक्रिया में क्या कर रहा है? भाग ले रहा है। क्या ले रहा है? यहाँ पे अभिक्रिया में क्या कर रहा है? भाग ले रहा है। क्या ले रहा है? भाग ले रहा है। क्या ले रहा है? भाग ले रहा है। ये अभिक्रिया में आपका क्या ले रहा है? भाग ले रहा है। इसलिए इससे हम क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक। और इसके फलस्वरूप जो बन रहा है ये आपका बन रहा है, तो इससे हम क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इससे प्रतिफल। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो परमाणु होते हैं उसकी संख्या और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले प्रतिफल में जो परमाणु की संख्या है, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जितना परमाणु इधर है उतना ही परमाणु इधर भी होना चाहिए। जैसे बेरियम है तो बेरियम जितना इधर है उतना ही बेरियम इधर भी होना चाहिए। जितना प्रति अभिकारक है उतना ही प्रतिफल होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित अभिक्रिया बोलते हैं। तो अब हम लोग को देखना है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखते रहिए बेरियम यहाँ 2 है, यहाँ भी बेरियम 2 है। अब इससे छटिएगा तो छाटते रहना आपको। देखिए क्लोरीन, देखिए क्लोरीन यहाँ से हम देख ले रहे छट जा रहा है। Cl यहाँ 3 है और यहाँ पहले है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 दूना 6। तो यहाँ क्लोरीन आपका 6 दिया है, लेकिन यहाँ क्लोरीन कितना दिया है आपका? 2 ही, इसलिए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पे देखिए बेरियम 3 है, बेरियम 3 है। यहाँ आपका जो होता है एस जो होता है सल्फर आपका 3 है। सल्फर कहाँ है? यहाँ पे सल्फर जो होता है देखिए ब्रैकेट में 3 किया हुआ है, इसलिए 3 किया हुआ है। तो आप देखिएगा तो ये समीकरण आपका जो होता है कि SO4 है आपका, यहाँ पे SO4 है, चरतीय 12 और चरतीय 12, यहाँ पे जो होता है आपका 12 है। तो ये आपका जो होता है समीकरण क्या है? संतुलित है। जितना अभिकारक में है उतना ही आपका प्रतिफल में, इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति। जो चुंबकीय जो क्षेत्र जो है उसमें जो होता है लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित जो धारा की दिशा जो होती है निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग हम लोग करते हैं? जो चुंबकीय क्षेत्र का जो लंबवत कुंडली होता है उसमें जो धारा बनता है उसको जो होता है हम लोग किसके माध्यम से मतलब उपयोग करेंगे? फ्लेमिंग के दाएँ हाथ का नियम, कि मैक्सवेल के कॉर्क-शुक नियम, कि दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का अंगूठे का नियम? तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है फ्लेमिंग का जो होता है कि आपका दाहिने हाथ का जो अंगूठा है ये आपका क्या है? ये अंगूठा है। ये आपका जो होता है कि 3 उंगली, तीनों को आपको 90 डिग्री पे रखना है, तो ये आपका क्या हो गया? अंगूठा हो गया। तो फ्लेमिंग का जो दायां हाथ का जो है उसी से जो होता है हम जो चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत को जो होता है कि दिशा निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ का जो होता है कि आपका चालक के गति को शो करता है। किसको शो करता है? चालक के गति को शो करेगा। और बीच वाला जो उंगली है ये आपका जो होता है चुंबकीय क्षेत्र को शो करेगा। किसको करेगा? चुंबकीय क्षेत्र को शो करेगा। आपका जो होता है अनामिका जो होता है आपका जो होता है आपका मिडिल फिंगर जो होता है आपका जो होता है किसका करता है? धारा को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? धारा को। तो यह जो होता है तीनों आपका अलग अलग है। अंगूठा गति, आपका जो होता है अंगूठा का बगल वाला जो होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, और उसके बगल वाला जो होता है आपको धारा कर देता है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र किसके लिए आपका है? फ्लेमिंग के कौन सा? दाएं हाथ का अंगूठा। मानव वृक्क में वृक्काणु जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन के नलिकानुमी भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण होता है?
अब इसमें जो होता है कि आपका जो होता है 3 तरह का होता है। जैसे आपका एक किडनी है ना, ये आपका क्या है, किडनी है, क्या है, 2 किडनी होते हैं। एक किडनी से जो होता है इसके अंदर जो इकाई जो होती है, किडनी के इकाई को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। जो ब्लड में बेकार पदार्थ होते हैं उसे छान कर होता है यूरिन के रूप में क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। किस रूप में, यूरिन के रूप में बाहर निकालते हैं, पेशाब के रूप में उसे क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो यह प्रक्रिया में जो होता है आपका पहले जो होता है कि फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। उसको जो होता है फिल्ट्रेशन जो होता है, उसके बाद जो होता है कि आपका रीफिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद सेक्रेशन होता है। क्या होता है, सेक्रेशन होता है। तो इसमें जो होता है कि पुनः जो चयनात्मक, जिसको रीफिल्ट्रेशन, जिसका रीअब्जर्वेशन कहते हैं। तो रीअब्जर्वेशन क्या होता है कि जैसे कभी कभी होता है, नहीं मान लीजिए कि वो पूरी तरह से छन लिया, किसी चीज़ को छन लिया, छनने के बाद इसमें पता चला कि नहीं अच्छे चीज़ भी इसमें छना गया है। क्या हो गया है, अच्छे चीज़ भी इसमें क्या हो गया, छना गया है। तो उसको वापस पुनः जो होता है ब्लड में क्या करता है, भेज देता है। इसी को हम लोग पुनः अवशोषण कहते हैं। तो उसमें किस चीज़ को पुनः भेजा जाता है, जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। तो लवण, ग्लूकोज, वसा, जल को, कि ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल और प्रोटीन को, कि ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल को, कि जल, ग्लूकोज, लवण और प्रोटीन को। तो पुनः जो अवशोषण होता है वो आपका जो होता है किस में होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी है। ग्लूकोज का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, लवण का अवशोषण होता है और कुछ एमिनो अम्ल का जो होता है अवशोषण होता है। इसको जो होता है आपका पुनः जो होता है ब्लड में क्या करता है, मिला देता है। अब पूछता है कि किडनी के सबसे इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन बोलेंगे, जो ब्लड में बेकार पदार्थ को छानने का क्या करता है, कार्य करता है। दी गई द्विविस्थापन क्रिया में ए और बी के स्थान पर क्या क्रमशः आएगा। देखिए यहाँ पे द्विविस्थापन क्रिया हो रही है। वह द्विविस्थापन क्रिया में एक पदार्थ आपका ए है, एक पदार्थ बी है। तो वो आपको ऑप्शन से निकालना है कि कौन सा इसमें है जो द्विविस्थापन अभिक्रिया को शो करेगा। ए की जगह क्या आएगा, बी की जगह क्या आएगा, AgNO3 और KBr, कि Ag और HNO3, कि HBr और NaOH, कि HBr की NaOH। तो यहाँ पे जो होता है कि आपका अभिक्रिया होता है AgNO3। अगर इसको हम पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया देता है AgBr देगा। क्या देगा, AgBr प्लस KNO3 देगा। क्या देगा, KNO3 देगा। यहाँ पे देखिए ये जो होता है Ag जो होता है आपका जो होता है Br के साथ अभिक्रिया कर लिया, एक पहला विस्थापन है। क्या है, पहला विस्थापन है। और NO3 जो होता है आपका K के साथ अभिक्रिया कर लिया, तो ये आपका जो होता है क्या होना, दूसरा विस्थापन है। तो Ag आपका जो होता है Br के साथ अभिक्रिया AgBr बनाया और NO3 K के साथ KNO3 बनाया। तो यहाँ पे जो होता है इसमें भी एक विस्थापन क्रिया है और इसमें भी एक विस्थापन क्रिया है। तो इस तरह से ए और बी की जगह कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ती है। जो अभी हम क्वेश्चन बताएं उसमें दिया गया था रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो हम लोग क्यों जो होता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, उसका कारण क्या है। स्थिर अनुपात को नियम का संतुलित करने के लिए, कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए, कभी कारक और उत्पाद के उन द्रव्यमान के अनुपात को दर्शाने के लिए जिनमें अभिक्रिया करता है, कभी कारकों उत्पाद के उन आयातों को दर्शाने के लिए जिनमें अभिक्रिया करता है। तो अभी हम बताए थे कि मान लीजिए कि आपका जो होता है कि क्या है, सोडियम है, सोडियम, हम इसको सोडियम ले लेते हैं, एक दूसरा ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं जो अभी इसका पहले हम एग्जाम्पल में लिए थे, BaSO4 प्लस 2AlCl3। यह अभिक्रिया हम समीकरण बना देते हैं आपका 3BaCl2 प्लस Al2SO4 × 3। ये हो गया। तो या तो जो होता है कि इसको जो होता है कि हम लोग जो होता है ये बड़ा हो जाता है, इसे छोटा एक ले लेते हैं, कोई दूसरा छोटा लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। क्या हो जाए, समझने में आ जाता है, ठीक ना। तो Na प्लस कैल्शियम, कैल्शियम लेते हैं प्लस आपका एक और लेते हैं, कैल्शियम प्लस H2SO4 ले लेते हैं। अब जो होता है यहाँ पे हम जो होता है कि अभिक्रिया कराएंगे तो CaSO4 प्लस H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O। अब यहाँ पे जो होता है कि हमको देखना कि समीकरण क्यों करेंगे। देखिए एक कैल्शियम है तो कैल्शियम की संख्या जितना यहाँ पे होना चाहिए उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। H की संख्या यहाँ इतना है वहीं यहाँ भी होना चाहिए। H2 की संख्या जितना है तो ये जो होता है ना इसकी द्रव्यमान, परमाणु संख्या बोलिए, इसकी द्रव्यमान कितना है।
तो द्रव्यमान को बराबर करने के लिए, संरक्षण करने के लिए हम लोग जो होता है संतुलित करते हैं। जैसे कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 है, आपका सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ H2 है तो यहाँ पे H2 है, यहाँ SO4 है तो देखिए यहाँ पे SO4 है, एक यहाँ पे है, क्या है SO4 है। तो इसी को हम लोग करेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग समीकरण को क्या करेंगे, फिर संतुलित करेंगे। तो इधर कुछ लिखेंगे फिर इधर कुछ लिखेंगे, तो इस टाइप से जो है हम समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो उसका कारण है कि उसके पदार्थ को, द्रव्यमान को क्या होता है, संरक्षण करते हैं, संतुलित रखते हैं, कहीं एक दूसरे जगह पे अलग ना हो, भिन्न नहीं हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका जो होता है कि हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन 4 है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन 4 1 5 हो गया। तो एक क्या है, असंतुलित है, अब बराबर नहीं है, दोनों को आपको बराबर करके रखना है। तो इसका कारण है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करना। ऑप्शन नंबर बी। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण होता है? जो गहरा समुद्र जो होता है आपका, जो स्थायी समुद्र होता है, वहाँ पे पानी जो होता है आपका क्या हो जाएगा, नीला दिखेगा। उसका कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, कि प्रकाश का प्रवर्तन, कि प्रकाश का प्रवर्तन, कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो देखिए कहीं भी वायुमंडल में, अगर वायुमंडल में किसी क्षेत्र में जो होता है कि हमको जो चीज़ दिखता है, उसका मतलब वहाँ पर जो होता है कि उसकी संख्या में आपका प्रकीर्णन ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। प्रकीर्णन करने का मतलब कि ये आपका पृथ्वी है और यहाँ पे चारों तरफ वायुमंडल है। अब वायुमंडल में जैसी प्रकाश की किरणें ऊपर से आती है तो आने के बाद होता है एक कण के माध्यम से जो है प्रकाश क्या होती है, बिखर जाती है। और जो प्रकाश कमज़ोर होती है वो पूरी की पूरी ऊपर में ही बिखर जाती है, और जो प्रकाश ज़्यादा मजबूत होती है, जिसका तरंग ज़्यादा होता है, वो पृथ्वी पर पहुँच पाता है। तो आपका जो होता है कि नीला रंग का जो होता है तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण जो होता है वह जो होता है आपका वायुमंडल में क्या हो जाता है, बिखर जाता है, यानी आपका जल में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। और जैसे बिखरेगा तो बिखरने के बाद वहाँ पे आपको वही रंग सिर्फ दिखेगा। इसलिए जो होता है आपका जो होता है वो क्षेत्र में आपको उसका रंग कैसा दिखता है, नीला। क्यों कि नीला रंग जो होता है, नीला रंग ही पूरी तरह से क्या होता है, फैल जाता है। क्या होता है, नीला रंग ही पूरी तरह से क्या होता है, फैल जाता है, जिसके कारण आपका रंग उसका जो होता है वायुमंडल का, आकाश का रंग या फिर जो गहरे जल का रंग, ये सभी के सभी जो होता है आपको कैसा दिखते हैं, नीला दिखता है। क्यों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? आप इकोसिस्टम जो होता है आपका दिया हुआ है, यह इकोसिस्टम में पूछ रहा है कि आपका जैविक घटक कौन सा नहीं है। आपका मेढक नहीं है, कि मृदा नहीं है, कि पुष्प नहीं है, कि कीट नहीं है। तो जैविक घटक आपका जो होता है यहाँ पे देखिए, जैविक घटक को 3 वर्गों में बांट देते हैं। किस में बांटते हैं, 3 में बांट देते हैं। किस में, 3 में बांट देते हैं। पहला जो होता है आपका जो होता है उपभोक्ता, अच्छा उत्पाद, पहले उत्पादक हो जाता है पहला में। दूसरा में जो होता है आपका होता है कि आपका उपभोक्ता भी आपको 3 तरह का होता है। कितने तरह के होते हैं, 3। एक बोलते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होता है। क्या होता है, तृतीयक। अब इसके बारे में डिटेल आप देखिएगा, इसका वीडियो बना रहेगा, उस वीडियो में जाकर देखिए कि उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, उतना बताएंगे तो इसमें आपका डिटेल ज़्यादा हो जाएगा। और 3 में जो होता है आपका अपघटक होता है। क्या होता है, अपघटक करता होता है। इसको डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो बना हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो होता है कि जैव घटक कौन नहीं है। तो उत्पादक में आपका पेड़ पौधे आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। उपभोक्ता में आपका जीव जंतु आ जाता है। क्या आता है, जीव जंतु आते हैं। और आपका जो होता है कि अपघटक में सूक्ष्म जीव आते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं। तो देखिए मेढक आपका जीव जंतु है, ये आपका जैविक घटक है। पुष्प पेड़ पौधे आपका उत्पादक हो गया। कीट जो होते हैं कि ये भी आपका छोटे छोटे जीव हैं, तो आपका जो होता है कि उपभोक्ता में आ जाएंगे। अगर हमारी आंखों से नहीं दिखता है तो उसको सूक्ष्म जीव बोलेंगे। तो सभी के सभी जीव हैं, लेकिन मृदा जो होता है आपका जैविक घटक में नहीं आता, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? अभिक्रियाशील करने का मतलब किसी भी पदार्थ से बहुत तेजी के साथ जो होता है अभिक्रिया कर लेता है। क्या कहता है, अभिक्रिया कर लेता है, उससे ही हम सर्वाधिक अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। तो कहता है कौन है, PbAl MgCa। तो अभिक्रियाशील समूह का आपका एक क्रमिक जो होता है कि आपका सीक्वेंस है। तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा जो होता है आपका कौन है, पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है कैल्शियम, उसके बाद है आपका मैग्नीशियम, उसके बाद है एल्युमिनियम, उसके बाद है आपका जिंक, उसके बाद है आपका लोहा, उसके बाद है आपका जो होता है कि Pb, उसके बाद है आपका कॉपर, उसके बाद है आपका पारा, उसके बाद है आपका चांदी, उसके बाद है आपका
सोना, इतना आपको याद रखना है। तब अब अभिक्रियाशील समूह को आप जो होता है कि क्वेश्चन को आंसर बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका क्रियाशील कौन हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया अगर पूछेगा तो पोटेशियम के, और सबसे कम अभिक्रियाशील पूछेगा तो आपका AU जिसको बोलते हैं सोना सबसे कम होता है। इसीलिए सोना मुक्त अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, बहुत कम अभिक्रिया करता है, इसलिए यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि सोना मुक्त अवस्था में क्यों पाया जाता है? क्यों? क्योंकि यह बहुत ही कम क्रियाशील तत्व है, इसलिए यह किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो सबसे पहले तो आपका पोटेशियम है, पोटेशियम दिया है नहीं। सोडियम है, दिया है, सोडियम नहीं। कैल्शियम दिया है, कैल्शियम दिया है, जी हाँ, तो आपका कैल्शियम दिया हुआ है। तो इसलिए इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर क्रियाशील पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम हो जाएगा। उसके बाद आपका मैग्नीशियम आएगा, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। उसके बाद आपका एल्युमिनियम आ जाएगा। Pb आपका कहाँ है, यहाँ पे है। तो इस तरह से एक सीक्वेंस है, इसको याद करके आपको रखना है। एक अश्वशक्ति इनमें से किसके बराबर होता है? एक अश्वशक्ति जो होता है, अश्वशक्ति जिसको हॉर्स पावर बोलते हैं, ठीक ना। तो आपका जो होता है कि कौन सा है, 74.6 जूल सेकेंड, ये 740 किलोवाट, ये 746 जूल, ये 740 वाट। तो यहाँ पे जो होता है, एक मिनट, कौन सा है, तो आपका 746 वाट है कि कौन सा है? तो आपका एक अश्वशक्ति बराबर जो होता है, एक अश्वशक्ति बराबर जो होता है आपका 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट। 1000 वाट बराबर, ये 746 वाट हो गया, 1000 वाट बराबर जो होता है आपका होता है 1 किलो वाट होता है। कितना होता है, 1 किलो वाट। इसी को अगर हॉर्स पावर नापिएगा तो 1.34 HP बोलते हैं, जिसको हम लोग हॉर्स पावर बोलते हैं। एच से हॉर्स, पी से पावर। तो ये आपका जो था हॉर्स पावर पूछेगा, 1000 वाट बराबर कितना हॉर्स पावर, तो 1.34 हॉर्स पावर। अगर किलो वाट में पूछेगा तो 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट होता है। तो आपका क्या पूछा है, 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, ऑप्शन नंबर बी। विद्यालय में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने के लिए कुछ कारणों का उल्लेख नीचे दिया गया है, जो गलत विकल्प का चयन कीजिए। आपका जो होता है यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें से एक गलत विकल्प है, उसको आपको चुनना है, सही को नहीं चुनना है। जो यौन शिक्षा दिया जाता है उसमें एक विकल्प दिया हुआ है वो गलत है। पहला दिया, अपने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में जानकर किशोर या किशोरियाँ, लड़का या लड़कियाँ एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। दूसरा है, विभिन्न मिथकों और भ्रमितों को दूर करना रहता है। यौनारंभ के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में ज्ञान मिलता है। किशोर या किशोरिया को यौन शोषण से बचाव में सहायता करता है। अब जो यौन शिक्षा पे जो जानकारी दिया जाता है, जो भी टीचर देते हैं, जो भी मतलब आदमी देते हैं, तो वो ये सिर्फ ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान क्या देते हैं कि आपको जो होता है उसके बारे में जानकारी मिलेगा, जिससे आपका यौन शोषण से आपको जो होता है बचने का जो होता है कि सुझाव बताया जाएगा। क्या चीज़ गलत है, आपके शरीर में कौन सा अंग को छुएगा वो आपका गलत तरीके से छुएगा, ये सब चीज़ जानकारी दिएगा। इससे आप जो है जानकारी मिलेगा तो आप बच सकते हैं। आपके अंदर में जो बदलाव होगा उससे ज्ञान होगा कि नहीं ये चीज़ हो रहा है, तो ये हमारा यौन जो होता है कि आपका जो होता है कि उस पर बढ़ावा मिल रहा है, वो वृद्धि कर रहा है, उसके हिसाब से परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं होगा, ज्ञान रहेगा तो आप आसानी से उसके बारे में जान जाइएगा। बहुत सारे ऐसे मिथक हैं, ऐसे भ्रमित जो होता है कि जो आप जानते नहीं हैं, अगर कुछ हो जाता है तो उससे आप क्या समझिएगा। तो इसको जो होता है जानकारी मिलता है तो उससे आपको कुछ जो होता है भ्रम होने की शंका को क्या करता है, दूर करता है। ये आपका जो चीज़ दिया हुआ है एक गलत है, ऐसा कुछ नहीं जानकारी दिया जाता है जिससे जो होते हैं किशोर या किशोरिया एक दूसरे को क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। ऐसा कुछ जानकारी यौन शिक्षा में नहीं दिया जाता, इसलिए यह कथन जो होता है पूरी तरह से क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर ए। अब आज के लिए इतना ही रह जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आप जो होता है कि हमको कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन जो होता है कि आया हुआ था, उस क्वेश्चन का ऑप्शन के हिसाब से, अगर ऑप्शन नहीं दिएगा तो उसको हम ऑप्शन लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो आप जो होता है कि वीडियो को देखिए और उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन आया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो होता है शिफ्ट बाय क्वेश्चन लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।